पहले तो शुरू में आपका स्वागत कर दूं कि आप सारे इतने जने आए हो। पछेते तो आए हो थम, क्योंकि ये माता जी ने बताया ना कि 20 साल पहले हम आए थे इस गांव में। एक दो दिन नहीं, बहुत दिन आए थे। मेरे ख्याल से 2-3 साल तो ज़रूर आए होंगे, और 6-7 महीने तो लगभग रोज आए थे हम। शुरू में कुछ माता थी, 10-11 माता। कोर्स तो मेरे ख्याल से 18-20 ने लिया था, और 10-11 माता तो काफ़ी दिन रेगुलर सुना था उनने। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सारे ठप हो गए, हमने भी आना छोड़ दिया। क्योंकि जब आप सुनोगे नहीं तो फिर किस खातर आवा, जब सुननिया हो कोई तो आया जावा है। तो ईब दोबारा 20 साल बाद आए हैं। एक फिल्म आई थी पुरानी 20 साल बाद, कोई पुराने होंगे तो उनने देखी भी होगी। तो आज के तलाने में भी वह फिल्म याद आएगी 20 साल बाद, क्योंकि हम इतने लंबे टाइम के बाद आए हैं। तो आपका एक बार दोबारा अपने गांव में स्वागत है। लेकिन ईब जब आप आए हो तो ईब और भी बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, दुनिया का खत्म होने वाली है। एक बार मैं कपड़े धोने जा रही थी, किते जोड़ पे जाया करते जब तो छोटी थी। और एक पड़ोस की भाभी थी, भाभी आ रही थी और कपड़े धोना शुरू करा हमने। एक दो कपड़ा धोया था तो बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आ गई अचानक। तो वन बोली, मन तो अंदाजा ही ना था कि इतना खराब मौसम हो जाएगा, ना तो मैं कती नहीं आऊँ कपड़े धोने। ममन ने तो बेरा था, मैं घर ते चाली जब बे ला गया था मौसम खराब होने वाला है, और मखा पर भी जरूरी था, मखा जहाँ ताना पड़ गया। तो नु बोली, तू मन ने बता देंदी खराब होएगा तो मैं तो टाल कर दूँ। मैंने बोली, मखाया तो कोई बात ना, छोटी सी बात है, ईब समेट के घर चले जावांगे। माँ एक इससे भी भारा बात है, उसका और बेरा है, माँ बाप बता दूं। तो नु बोली, बता दे। मैंने बोली, मखा थोड़े से दिन रह रहे हैं, इस दुनिया का विनाश होना है। तूफान और आंधी तो ये थोड़ी देर का आया, 1 घंटा बाद थम जाएगा। मखा पर यह सारी सृष्टि ईब खत्म होएगी, अंत होने वाला है इस सारी सृष्टि का। नु बोली, क्यों करोगा अंत? मैंने बोली, मखा बाढ़ आओगी, अकाल पड़ेगा, मंदी आवेगी, भूकंप आवेंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पहाड़ भी सरक जाएंगे, माँ ये सारी चीज़ होंगी। नु बोली, नू सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा? मैं बोली, हाँ। मैं बोली, जच है? नु बोले, है। कौन जच दी? माँ नुए मैं तने आज के मी की बताऊँ तेरे वह बिना जच है। माँ बता तो इसता अगली भी दी, पर मैं कहा तेरा जच है जब की बात है। और ईब आज जब यह चीज आप आगे बतावा कि यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो ना जचने की कोई गुंजाइश को नहीं। क्योंकि आप चुगरदे नजर पसार के देखो, एक भी इस आदमी नहीं जिसका आगे आप बैठ के रो भी सको, और आपने नू लागे हाँ यो दिल ते मेरे साथ है, आपने नू लागेगा इसने बता तो दूं अपनी बात, पर कदे यो हथेली पीट के न तड़के और आगे बता दे, फिर क्या ही जोगी भी ना रहे, इज्जत भी जावे, रोना पीटना भी खाम खा का, और अपनी बदनामी और होवे। क्योंकि यो भरोसा कितने लाओगे? जिसके ब्याह रखे हो उस पर भरोसा नहीं, जो थमने जाम रखे हैं उन पर भरोसा नहीं, जिस घर में थमारे हो ससुराल है उस पर भरोसा नहीं, जिस घर ते आ रहे हो उस बूढ़े भाई भाभी भतीजा ये बानर ये सब उन पर भरोसा नहीं। जब इन सारा पर भरोसा नहीं तो फिर बाहर के किसी आदमी पर तो भरोसा करना फिर आजकल बहुत मुश्किल बात है। तो पूरी दुनिया में कहने में तो 800 करोड़ आदमी हैं, पर अपने कानी का तो को नहीं एक भी खाम खा कट्ठे कर रखे हैं। ये तो जड़े भी जावा लाइन लागी पावे, टिकट लेने खातर चले जाओ आप रेलवे स्टेशन पर, दुनिया भर के आदमी पाओगे, पर उसमें अपना कहने थोड़ी ना है, वो तो भीड़ इकट्ठी कर रखी है। आप राशन की दुकान पर जाओगे तो भी निरी भीड़ पाओगी, आप बस में चढ़ने खातर जाओगे तो भी धक्का मुक्की करके चढ़ना पड़ेगा, निरी भीड़ है दुनिया में। लेकिन आदमी को नहीं अपने लाए। वो एक गीत आया करता,
जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, किसे तय बात कर सकार मारी बात न समझ ले, ऐसा आदमी कौन रहेगा? जिस पर भरोसा कर ला ऐसा कौन रह रहा है एक भी? तो फिर सृष्टि का अंत नहीं होना चाहिए? या इसी सृष्टि तो रहने खातिर को नहीं मांगी थी हमने? सृष्टि का मतलब क्या था? भगवान ने किसी दुनिया बनाई थी, सुना ना आपने थोड़ी सी देर पहले? या भगवान ने कौन बनाई या आपा ने बनाई है? यो सारा गुड़ का गोबर हमने करा है। भगवान तो वेस्ट जो हो जाए है सारा उसने बेस्ट बनाने खातिर आवे जाए तो उसने याद करा। हम सारे तो एक तरह से देखा सत्यानाशी इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि हम नहीं करा है यो सारे घर का बेड़ा गर्क है। मारे में धीरे धीरे कमी आंदी चली गई, हम किसे लायक कौन रह गए, तो सृष्टि बिगड़ गई। क्योंकि सृष्टि किसने है? मारत ही तो है। आप सारे मैं हम सारे मिलके ही तो सृष्टि। हाँ, कोई और आदमी और कितने तो थोड़ी आए खराब करने खातर, हमने सारा नहीं खराब कर रखी है। लेकिन हम जब गलती करा हाँ तो हमारा यह चीज कौन समझ मान दी के इस गलती के कारण सृष्टि का विनाश होगा। मेरा अगर बालक है तो मैं सोचूंगी मेरे बालक का सिलेक्शन हो जा, बाकी सारे जाओ दाड़ के। इस खातर मैंने चाहे 5 लाख रुपये देने पड़ जाओ, चाहे किसी की सिफारिश करवानी पड़ जाओ, चाहे कितने गाड़ी भर के आदमी ले जाने पड़ जाओ, चाहे किसी की दारू पियानी पड़ जाओ, पर मेरा बालक का सिलेक्शन होना चाहिए, वो टॉप में आना चाहिए। इस खातर सारे चीज करा हाँ तो यू सत्यानाशी पड़ा को नहीं। और सारे बालक जिनका नंबर काट के न मैं मेरे अपने बालक ने आगे लाना चाहूंगी, उन सारे बालकों की और उनके माँ बापा की उनकी बददुआ को नहीं लकड़ेंगी। और वह बददुआ तो मन जीने ना दे, दिखे को नहीं वह सिंगड़ काटनी को नहीं चलते, वह पिस्तौल ठाके भी को नहीं चाले, बददुआ दिखे को नहीं, भीतर ते लकड़ेंगी और वो सीधी असर करेंगी। और ईद जो थोड़े से दिन में आप मनाओगे, संडे तय श्राद्ध शुरू होंगे। श्राद्ध की परंपरा क्यों पड़ी? क्योंकि जो बुजुर्ग चले गए उन तई संतुष्टि देने खातिर है ये कि हमारे चले गए जो और मेहनत कर करके न हमारा तीन सौंप गए अपने सारे, अपने किले भी, अपनी प्रॉपर्टी भी, अपनी जमीन जायदाद, अपना घर भी सारा कमा कमा के अपने बड़का ती सौंप गए। फिर वह बालक उन्हें बरतेंगे और वह जाके ननू देखेंगे ये ठाठ करे हैं और मारे कमाए हुए पर ठाठ करे हैं। बालक अगर दारू पींदा दिखेगा और वो अपने पूर्वजा ने याद नहीं करे तो उसके पूर्वज नाराज हो जाएंगे। जिसने दूसरी भाषा में के कहे हैं कि थारे पितर नाराज हैं, थारे पितर थारे ते संतुष्ट को नहीं। और इसका नुकसान क्या हुआ है? इतना नुकसान और कोई नहीं कर सकता जितना पितर नुकसान कर सके हैं। क्यों? क्योंकि वह निरी आत्मा है, शरीर को नहीं। शरीर ने जब छोड़ दे है आत्मा तो आत्मा की ताकत बहुत गुना बढ़ जाए। आपने देखे होंगे एक आत्मा अगर किसी शरीर में आ जाए, इब एक आत्मा अगर मेरे शरीर में आ जाए ना कोई प्रेत आत्मा, आप में 10 मिलके भी मन काबू में कौन कर सको, मेरे में इतना हंग आ जाएगा। या उस आत्मा की पावर है। तो कोई भी आत्मा है वो शरीर छोड़ दे है तो उसकी ताकत बहुत गुना हो जाए। तो आपके जो पूर्वज हैं वो शांत रहने बहुत जरूरी है। और पूर्वज शांत के अब पहला तो भी शांत हो उसके हैं, जरूरी को नहीं होता कि सारे पितर चिंगरे रहे हैं। चिंगरा ये थारे सारा के बूढ़े हैं, तारा सारा के घरा में बूढ़े आदमी हैं, माता भी हैं, भाई भी हैं, कि वह सारे चिंगरे रहे हैं। कितने शांत भी होंगे होंगे उनमें थे। आप रोटी ठीक टाइम पे दी आए तो खा ली, 1 घंटा लेट हो गए तो भी शिकायत को नहीं करें, गुस्सा भी को नहीं करें, गाड़ भी को नहीं बके, इसे भी तो होंगे, वह शांत भी हों। वह शरीर छोटा पाछा भी शांत रहेंगे, गुस्सा को नहीं करें। लेकिन मान लो बूढ़े हो गए आदमी घरा और हमने उनका ध्यान ना रखा, बेचारे कर तो किम्मे को नहीं सकते, लेकिन भीतर तो दुखी तो होंगे ना। सासू 90 साल की है, आपने ठीक टाइम पर खाना बना, उसने नू कह दी आकाश तो भाई दलिया बना दो मेरे खातर, और आपने कह दी नहीं दलिया कौन बने मेरे पे, ये रोटी सब्जी बना दी या खा ले, 70 नौटंकी को नहीं हुआ मेरे पे। आपने कह दी, बूढ़ी क्या करेगी 90 साल की, क्या बिगाड़ लेगी आपका, जो दोगे खाना पड़ेगा, मजबूरी है बेचारी की, लेकिन दुखी तो होगी न।
कह ना सके वह एक अलग बात है, लेकिन भीतर से तो काल पावेगी। तो इस तरह अगर आपके बुजुर्ग काल पा के मरे हैं, दुखी होके अगर शरीर छोड़े हैं, तो आपके घर में बरकत को नहीं हो कभी भी, या है यो है कारण। तो इसका सीधा सा तरीका क्या है, पहले तो आप अपने घर में जो भी आदमी हैं उनका ध्यान रखो। अगर वे शांत होके गए हैं तो आप खातर भला करेंगे, उनकी शुभ भावना से आपके घर में बरकत होगी, आपके बालक ठीक ठाक रहेंगे। जय वह बिगड़ गए, जय वह दुखी होके शरीर छोड़ के गए हैं, तो आप खातर इतना नुकसान कर देंगे कि कोई उस नुकसान की भरपाई कर नहीं सकता। तो दूसरा तरीका क्या है, वो ही भगवान आके बतावे, क्योंकि भगवान ने नू बेरा है, वह जो शरीर छोड़ के चले गए वह ईब कित हैं, या सिर्फ भगवान ने बेरा और किसी ने नहीं बेरा। तो जाते हैं जो दुखी होके शरीर छोड़ के चले गए, जिसके पितर नाराज हैं, उनने भगवान के दौरे जाना पड़ेगा वह पितर ठीक करने खातर, क्योंकि वो ही बता सके है वह कितने। आप अगर कुछ भी करोगे, मान लो माता जी बताऊं थे कि बामणा के मैं सीधा देने जाऊं थी, लेकिन बामणा क्या जोगे को नहीं रह रहे, तो फिर वह कित के पितरान शांत करेंगे। जो ब्राह्मण मीट खावे हैं या जो ब्राह्मण शराब पीवे हैं, वह किसके पितरा की गति ठीक करेंगे, अपना आपने तो कर लो। जिस पर अपने कर्म ठीक नहीं होंगे वो दूसरे की गति के कर देंगे। तो उस खातर श्रेष्ठ ब्राह्मणा की जरूरत पड़ेगी। और कौन से श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिनका भगवान तय डायरेक्ट कनेक्शन हो। क्योंकि मान लो आपने इन अपने भाई दौरे सामान पहुंचाना है, और मैं जाऊं हूं इनके भाई दौरे, चंडीगढ़ रहे हैं इनका भाई, और ये नु कहे आप जाओ तो हो जानो भी होए, आप उससे यो सामान दे दियो, मैं आराम से दे दूंगी, क्योंकि मेरा उसके गल कनेक्शन है। इब मैं जान दिए नहीं इसके भाई की तरह है, और या जनू के देगी मेरा भाई दौरा पूछा दिया यो, मैं कहूंगी माता जी मैं जान देना पहचान देना, मैं कड़ा पूछाऊंगी, मैं मेरे बस की बात को नहीं यार। तो आप जड़े जड़े जो जो करो हो ने, वह अगर भगवान तक कनेक्शन तो है उनका, तो आपकी चीज ठीक जगह पहुंच जाएगी। जड़े आपने भेजनी है। अगर वो कनेक्शन ठीक नहीं है, तो आप चाहे एक की जगह 1000 बढ़ दी जाओ, बात चीज पहुंचे को नहीं। और गड़बड़ सारी क्यों हो रही है ईब, क्योंकि सारे के सारे परमात्मा ने जान दे नहीं। भगवान ने आके ईब बताई कि मेरे ते कोई मिलता है नहीं, क्योंकि मैं आऊं ईब हूं। भगवान इस टाइम पर आवे है जब सारी सृष्टि का ढांचा ही खराब हो रही है। और वो भी क्यों, क्योंकि हम सारे उसके बच्चे हैं। तारे बालक अगर रोंदे हो, परेशान हो रहे हो, तो थम जाओगे न उनके दौरे, पूछोगे कि काली है नू है। हम सारे जब पुकारा हाँ हे भगवान आजा, थक लिए, छक लिए, टूट लिए, मर लिए, दुखी हो लिए, हम पुकारे जा वहां भगवान ने, जब भी दुखी हो वहां। तो फिर परमात्मा ने आना पड़ा है धरती पर, क्योंकि जिसके बालक दुखी होंगे तो माँ बापू ने तो जाना ही पड़ेगा, और वो अपना सबका बाप है। तो वो ईब इस दुनिया में आवे, क्या करना आवे है, काम के है परमात्मा का। नू क्या है, ईब यो घर है। घर अगर खराब हो जा, टूटन लाग जा, रिसन लाग जा, तो आप क्या करेंगे, इसने उधेड़ के दूसरा नया घर बनाएंगे। यो तरीका है। तो परमात्मा ने बताया हम एक नया घर बना लो हो, मैं नई दुनिया बना लूंगा। हम थोड़े छोटे माँ बाप हो, मैं बड़ा हूँ, मेरे घने बालक हैं, थारे 2-4 बालक हैं, सारी सृष्टि में जितने आदमी हैं वे सारे मेरे बालक हैं। तो सृष्टि खराब होगी, थारा घर खराब हो गया, हम नया घर बना लोगे। सृष्टि खराब होगी, मैं नई सृष्टि बनाऊंगा। बस इतना ही सा फर्क है वो भी बाप है, हम भी माँ बाप है। यो थारा घर है या सारी सृष्टि उसका बनाया हुआ घर है। तो भगवान आके कहे है कि या दुनिया ईब रहन के लायक कौन रही, ईब आपा नहीं बनावांगी। और नई दुनिया बनाने तक पहला के काम करना पड़ेगा, नू कहे नई दुनिया बना तो दूंगा, मकान बन जाएंगे, हीरे जवाहरात की खान बन जाएंगी, सारे साधन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें रहने खातिर आदमी भी तो चाहिए।
और नई दुनिया के आदमी तो नई दुनिया के लायक होने चाहिए। अब घर ऐसा बना दिया, मान लो वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट बना दी घर में, और उसमें बैठ के ने करना आंदा ही नहीं, कि में बाथरूम में जाना ही नहीं आंदा भी, इसके कड़े ते दाबे, कड़े ते बटन, कड़े ते के सीख्या थे नहीं हो तो परेशान नहीं हो जाओगे। कड़े लेके बिठा दी, चाहे वो सुख की चीज है, लेकिन दुखी हो जाएगा आदमी नहीं बेरा है तो। आम सारे के सारे इस पुरानी दुनिया में आके ने मारी नींद खराब होली, मारे भीतर ईर्ष्या हम करा, दूसरा ठीक ठाक है तो मारे पर देखा नहीं जा, दूसरा सुखी है तो मारा काली होने लग जा, दूसरा खुश नजर आवे तो मारा माथे में त्योड़ी पड़ जा, उनके घर ने गाड़ी ले ली तो मारा सांप लौट जा। ये क्या होया भाई, एक दूसरे ते एक दूसरे की कोई बात पा जा तो चुगली करे बिना मारा रोटी हजम नहीं होवे। मारी नीयत इतनी खराब हो रही है कि ठीक चीज हमने दिख दी है नहीं तो शामी आड़ा है पड़ोस में है आपके कोई, उसमें एक बुरी आदत है और उसमें 10 बड़ी आदत है, आप उस एक बुरी आदत ने ठाके न सारी गली में नहीं बता लो, इतना चैन नहीं आवे क्या, तो उसमें 10 बढ़िया चीज भी तो है, वह तो कौन बताइए हमने, क्योंकि हमारी दृष्टि खराब हो रही है, हमारी दृष्टि खराब होली, हमारी वृत्ति खराब होली, हमने ठीक चीज दिख दी है नहीं, खराब खराब दिखे हैं। तो पहला भगवान ने क्या बताया, पहला थामने ठीक करूंगा, क्योंकि नई दुनिया बनाने में तो 1 मिनट लागे है, सृष्टि तो बना दूंगा नहीं, लेकिन उसमें रहनी है, अगर इतने खराब रहे तो वह तो सृष्टि ने फिर खराब कर देंगे। तो जाते हमने पहले ठीक करे है, और हमने ठीक करने खातर उसने यो खोला है एक स्कूल। आज के है टीचर्स डे है आज, तो भगवान के है टीचर है, बाप भी है टीचर भी है, तो टीचर होगा तो स्कूल खोलेगा ना, स्कूल खोल दिया। नू कहे ईप मैं थामने पढ़ाऊंगा, जो कर मास्टर पढ़ावे है ना स्कूल में, वह मास्टर तो बड़का ने बुलावे, बस्ता इतना भारा मंगवावे, स्कूल यूनिफॉर्म फीस ले आओ, ये पेपरा के पीछे ले आओ, ठीक टाइम पे आओ, काम नहीं करा तो डंडे खाओ, बहुत सारी उलझन है। वह पढ़ाई तो आजकल सबसे महंगी चीज हो रही है। और एक काम की बात बताऊं आपने, आपके भी सारे के बालक हैं कितने सारे, और स्कूला में तो भेज दे हो गए सारे। ध्यान से सुन लो, एक बात बताऊं, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँ बालका ने, जहाँ तो बहुत अच्छी तरह बता सकूँ आपने, आपके काम की चीज है। आपके बालका तई काम की कोई चीज स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, कितने पैसे खर्च कर लो, आप 1000 खर्च कर लो, लाखा खर्च कर लो, करोड़ा खर्च कर लो, रोहतक भेज लो, दिल्ली भेज लो, कलकत्ता भेज लो, कोटा भेज लो, कोचिंग पोचिंग पीजी रियोर वोर, इन सारी चीज़ों के नाम पे नरी नरी धोखाधड़ी है और कुछ नहीं। या बिल्कुल करना पड़ा है। काम की बात जहाँ तक बताऊँ हूँ हमने, जो इन सारी चीज़ों के नाम पे थारी मेहनत की कमाई जो लुटाई जावे है ना, और थारे बालक बिगाड़न का सारा सामान तैयार करा जावे है, उस खातर स्कूल और कॉलेज भ्रष्टाचार के अड्डे बन लिए। ईब शिक्षा संस्थान नहीं रह रहे। बहुत काम की चीज बताऊं, कड़े किले बेच बेच और कड़े सारे रुपये इकट्ठे कर कर, और इन बालका ने कदे कोटार कदे कीतेर कदे कीते भेजो हो, यो सारे बालका ने बर्बाद करने का एक नया तरीका है। क्योंकि जितने बच्चे बिगड़े हैं वह सारे के सारे स्कूल और कॉलेज में बिगड़े, क्योंकि बालका दौरे कोई काम नहीं होता, पीछे करके दे के भेजे, खाली बालक हुए हैं, हाथा में फोन है, सारी दुनिया मुट्ठी में है, किम्मे काट के देख लो, ग्रुप बना लो, प्लान कर लो, चोरी कर लो, डकैती कर लो, फ्री टाइम हुए है। तड़के करते 7 बजे लकड़ लिए, सांझ के 5 बजे तई के चले गए, माँ बाप हांडी जाएंगे,
पाया ने घसरांदे क्यों करे कमा के लाओ, सारी जमा पूंजी उनके हाथा में सौंप दे हैं और वह सारे बर्बाद करे हैं। और थोड़े से दिन पाछा आपने बेरा जब पटेगा, जब के तो पुलिस आके पूछेगी तारा छोरा की जा रहा है, और के वह जेल में पाऊंगे तो हमने ढूंढ दे जाना पड़ेगा। दोस्ता की इसी है, 4 दोस्त इकट्ठे हो गए, चारों पीवेंगे बैठ के, एक ने डबोयाऊंगे, 3 अपना अपना घर आ जाएंगे। कई दिन पाछे तो लाश पाओगे जब न्यू बेरा पटेगा बड़का गैल बनी की। बहुत खतरनाक लेवल पे हो आप। माता जी सही कहे हैं कि बेरा है इन चीजों का, फिर भी मजबूरी है कि ये चीज करनी पड़े हैं। का ई बताऊं मैं आपने सॉल्यूशन, भगवान ने आके ने जो स्कूल खोला है, देखो छोटे बालक पढ़ाने पड़ेंगे, इतने पढ़ना वे नहीं सीख जाते, इतने आपने पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक बात है। लेकिन जब वह पढ़ना सीख गए, किताब में तो हिंदी अंग्रेजी पढ़नी आ गई जिस बालक ने, उनने या सिखाओ कि तुम घर बैठ के पढ़ो किताबा में। थारे मास्टर भी तो कोचिंग क्लास में किताब में तय पढ़ावे हैं, वह किताब जब हमने पढ़नी आवे हैं तो आड़े बैठो करा, इस कमरे में बैठो और आड़े बैठ के पढ़ो, ना उन्हें मोबाइल दो ना उन्हें लैपटॉप दो, किताब दो सिर्फ। अरे या पढ़ भाई, और जब पढ़ा लिखा कोई घर में आदमी है ना, तो वो उससे पूछे कि आज सारे दिन में तने कै पेज पढ़े, उन पेजा में के था। जब तक आपने टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चा खातर, नजर रखनी पड़ेगी आपके उनके ऊपर। अगर आप न्यू सोचो आप देखो सारे दिन नाटक और रसोई में बना नई चीज खाओ और बालक हांडी जाओ बाहर और वह डीसी बन जा, माता जी ईब काम चाले को नहीं इस चीज ते। अगर आपने ठीक ठाक सारा सिस्टम करना है तो अपनी एक आंख अपने बालका के ऊपर रखनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका एक के है, आप खुद परमात्मा से जुड़ो। भगवान से जुड़न का फायदा सबसे बड़ा के है कि आप यो जो स्कूल खोला है भगवान ने, या पढ़ाई पढ़नी शुरू कर दोगे तो आपने महसूस हो जाएगा कि किमें आपका बालक गलत करने वाला है, या जो टचिंग हुए है भगवान मारे खातर मदद क्यों कर करे है, मैं परमात्मा के काम लाग रही हूँ, उसने याद करूँ हूँ, उसकी याद में काम करूँ हूँ अपने घर के सारे। लेकिन मन महसूस परमात्मा मन महसूस करवाओगा कि कुछ गलत होने वाला है, और तू देख अपने बच्चे ने देखे, अपने बहू ने देखे, बेटी ने देख संभाले कि मैं गलत होने वाला है, आपने महसूस होएगा, आप अपने बच्चा ने संभाल पाओगे। यो परमात्मा का सिखाया हुआ यो जो ज्ञान है, यो ज्ञान ईसा को नहीं कि मेरा पाछे थारा काम आओगा, थारा रोज काम आएगा। और क्योंकि जिस परिवार में जिस घर में रहो हो, उस घर में रोज थामने इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तारे घर में कोई मेहमान आ गया, दरवाजा खोल दिया थामने इस चीज की जरूरत, वो एक अनजान आदमी सीधा पादरा आदमी भी उसके, कोई माता आ गई, उसने न्यू कह दिया मैंने बाथरूम जाना है माता जी आपके घर में चली जाऊं। वह एक सीधी सादी लड़की भी हो सके है जिसने जरूरत पड़ गई घर में आगे के जावत थी आपके घर में आ गई, और वह आपने बेहोश करके ना आपके घर में समेट के भी ले जा सके है, दोनों चीज उसके हैं। आपने क्यों कर बेरा पाड़ोगे इस चीज का कि वह ठीक है गलत है, माथे पर नहीं लिख रहा क्या उसके। लेकिन अगर आपने ज्ञान है परमात्मा की ने याद करो और परमात्मा के स्कूल में या पढ़ाई पढ़ो हो, तो आपने महसूस हो जाए, आप 1 सेकंड भगवान ने याद करो, आपने महसूस हो जाएगा हाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आने दो, कोई परेशानी। ये उस टाइम में आप फोन करके अपने घर क्या नहीं पूछ सकते कि एक लड़की आ रही है मैं उसने बढ़न दूं कि नहीं बढ़न दूं, अगला ने के बेरा किसी लड़की आ रही, या आपने निर्णय करना पड़ेगा। और इसमें परमात्मा हमने जो पढ़ाई पढ़ावे है वो हमारी रोज मदद करे है इस टाइप की चीजों में। आप भगवान किसी ने और ने कौन दिखा है, आप उसकी याद में बैठोगे, आप उसने साथ लेके जाओगे, आप अकेले कौन रहो, वो आपकी सुरक्षा करेगा। इसे हजारों उदाहरण हैं, मेरी अपनी लाइफ में इतने सारे उदाहरण हैं, क्योंकि मैं पिछले कितने साल आते हैं, पिछले 35-36 साल तक मैं रोज तो जाऊं हूँ बाहर, और पिछले 35-36 साल तक जाऊं हूँ तो आप न्यू सोच लो मैं छोटी भी थी
20 साल पहले माता जी कहाँ जब कितलाना आया कर दे, जब हम छोटे छोटे तो थे, पढ़न भी गए, पढ़ान भी गए, सर्विस भी करा हाँ, रोज ज्ञान सुनान भी जावा हाँ, इस दुनिया में जावा हाँ, लेकिन दिक्कत को नहीं आई किम्मे भी, क्योंकि उसने साथ लेके चला। वो जो पढ़ाई पढ़ावे है वो आपका रोज काम आवेगी। और या पढ़ाई कोई इसी को नहीं के तड़के 7 बजे स्कूल खोल दिया और 5 बजे थी आपने बैठ के पढ़ना है, या तो 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ाओ भगवान। 12 बजे तो 1 बजे थी, सारा काम तड़के का करके 2 फारन आ गए, 1 घंटे परमात्मा की बात सुन के अपने घर चले गए, फिर अपने सारा दिन घर का काम कर लो। अरे बिठा के कौन रखता, कोई भी नया सूट नहीं जमाना था हमने क्लास में आने खातर, पढ़ाई पढ़ने खातर, फीस नहीं जमा करानी, बस्ता नहीं खरीदना, कोड़ी नहीं भरनी किताबा की, कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटे भगवान जो सुनावे वो सुनना है हमने। और सुनते सुनते आपकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपने ये सारी शक्ति मिल जाएंगी जिनकी आपने जरूरत पड़ेगी। आपका बच्चा शाम में आया 5 बजे, आपका शामी वो स्कूल कॉलेज कितने तक आया हो, आपने उसकी शक्ल देख दी, नो बेरा पड़ जाएगा, दिक्कत है कि मैंने पूछोगे आप तू सीधा कॉलेज में तय आया है, कितना आया है, गड़बड़ होगी तो बेरा पड़ जाएगा, ठीक ठाक सीधा पादरा है तो भी बेरा पड़ जाएगा। या परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ावे है उसका फायदा होगा आपने, और रोज रोज आप या चीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। भगवान ये चीज दे है जो अंदर में आऊंगी, मारे शक्तियां के रूप में आऊंगी और आपने शक्तिशाली बना देंगी, फिर आपकी चिंता भी, भय भी, ये सारी चीज खत्म होती चली जाएंगी और आप शांत जीवन जी सकोगे, अपने परिवार का भी ध्यान रख सकोगे। और क्योंकि अंदर से शांत होते चले जाओगे तो बाहर से बीमार भी कम होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आड़त जब हम चिंतित हो वहां तो वह चिंता शरीर के अलग अलग रोग के रूप में उतरावे। आपकी चाहे टांग दुखती हो, चाहे पेट दुखदा हो, चाहे कड़ दुखती हो, उसका 80% कारण चिंता है। आप बताओ ना बताओ किसे तई, वो अलग बात है कि आपकी चिंता न्यारी हो सके हैं, इनकी न्यारी उनकी न्यारी, लेकिन हैं सारी। तो इस टाइम पे भयते भी, चिंताते भी, लड़ाईते भी, क्लेशते भी, इन सारी चीजें परमात्मा छुटकारा दिलाने खातर आया है इस टाइम। और नुको है मैं इसी दुनिया बनाऊंगा, किसी इसी जिसे ऊपर दिखा रहा कि नहीं क्या, जिसमें बताया था ना मीनू भाई ने, 1 दिन भी उदास नहीं होगी 150 साल में, इसी दुनिया बनाने खातर आया है परमात्मा। तो माता जी आपने अगर उस दुनिया में चलना है तो या पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि जिस फील्ड में जाना है उसी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। आपने अगर इंजीनियर बनना है तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, MBBS डॉक्टर बनना है तो उस लाइन का पढ़ना पड़ेगा, और देवता बनना है तो भगवान जो ही बाके पढ़ावे है या पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ावा, हाँ, और रोज का आप टाइम फिक्स कर लोगे, आपके गांव में पढ़ाना आवांगी, इससे बढ़िया भी कुछ नहीं। आपने ठाके नहीं ले जावा हम कितने, आप खातर बस भी नहीं लावा, अब हम सारे आ जाओ ना, आड़ाले मास्टर की डाल नहीं, प्राइवेट स्कूल में भर भर के न बस ले गए रूढ़ और किते नुबेरा नहीं बालक के गैल के बनी, थम आड़े रही हो, क्योंकि थम बालक हो, हम मास्टर, हाँ भगवान हमने भेजेगा थारे दौरे, हम आड़े एक गांव अपने गांव के घर में इकट्ठे हो जाओ, टाइम भी थम फाइनल कर लो, हम 12 बजे सुनाएंगे कि 1 बजे सुनाएंगे कि 2 बजे सुनाएंगे, हम तो आके आपने आड़े सुना जावांगे और फिर थम अपने अपने घर चले जाइए। इससे आसान, इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ बनन का, इससे बढ़िया स्कूल हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई भी, और 1 रुपया भी फीस नहीं लगती कि मैं नहीं चाहिए थारे पे। ठीक है, क्योंकि जो थारे पे है वो हमारे पे भी है, हमने आप पे कुछ कौन चाहिए, बस एक के चीज की जरूरत है कि थाम सारे शांत और सुखी हो जाओगे तो फिर थाम आशीर्वाद दोगे, दुआ दोगे ना, ठीक ठाक हो जाओगे जब। तो ये आपने एक गीत सुना दूं, भगवान किसी दुनिया बनाने खातिर आवे है।